गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपके सिंथेसिस टॉपिक चल रही है। आज हम लोग इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, मींस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और ये प्यारे बच्चों आपकी एक लंबी क्लास चलने वाली है, क्योंकि आज जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके जितने नियम है आज सभी नियम को एक ही क्लास में आपका कवर कर देंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 16 क्लास चल चुकी है। ये आपकी 17वीं क्लास है, जिसमें जो है पिछली क्लासों में हमने नरेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आपका सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसकी 9 क्लास हमने ले चुके हैं। प्यारे बच्चों आपका सिंपल सेंटेंस मींस बनाने के सारे नियम आपके कवर हो चुके हैं। तो यदि आपका इसमें से कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें होंगी, आप वहां से देख करके कवर कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में हैं तो आपकी भी ग्रामर की अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, आप वहां से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग जल्दी से जुड़ते हैं। आज की टॉपिक क्या है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और टॉपिक पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ आपका जो है टेलीग्राम बन चुका है, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि आपका नोट्स जो है 15 नवंबर के बाद आपका नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, तो आपके नोट्स के बारे में पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम लिंक के माध्यम से पता चल जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम आप अपलोड करके जो है उस पर जो है सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आपको जो है वहां ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं। आज की टॉपिक क्या है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब पहले प्यारे बच्चों जो है समझ लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन सभी चीजों के बारे में हमने पहली क्लास में चर्चा किए हुए थे। जब सिंथेसिस की हमने पहली क्लास लिया हुआ था तो उसमें हमने यही आपको बताया था सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। तो यदि उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो आप पहली क्लास को जरूर देखिएगा, उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमने पूरा वहां कंपाउंड सेंटेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, किस प्रकार से दो इंडिपेंडेंट क्लास के माध्यम से किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से दो इंडिपेंडेंट क्लास जोड़ करके एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या फिर किस तरह से प्रिंसिपल क्लास और जो है सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर के एक जो है नए कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सारी चीजों के बारे में हमने उस क्लास में चर्चा किए हुए हैं, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, मीन सिंथेसिस की पहले क्लास। तो प्यारे बच्चे आज हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट, किस तरह से सिंपल सेंटेंस से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें पहले नियम पे चलते हैं और पहला नियम देखते हैं क्या है। पहला नियम क्या है प्यारे बच्चों? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है। आप प्यारे बच्चे बात बहुत बड़ी निकल कर आती है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है, मींस आपको किस कंजक्शन का प्रयोग करना है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करना है। इतनी बात आप ध्यान में रखो, कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपको जरूरत किसकी होगी? कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत होगी। इतना दिमाग में सेट कर लो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आपकी जरूरत पड़ेगी कंपाउंड सेंटेंस में। आप प्यारे बच्चे जो है आगे क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं, उनके माध्यम से किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके हम नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। बस जितनी चीजें अभी समझाते चल रहे हैं आप एक एक करके समझते चलिए, बाकी सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर होती चलेंगी। तो प्यारे बच्चे अभी तक हमने आपको क्या बताया कि जो है कि आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, मींस इसको जोड़ने के लिए, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आप और कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने होते हैं? आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो 4 प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। He took my pen yesterday and returned it today। प्यारे बच्चे हमने इसमें दो चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। इन दोनों चीजों को इसलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने पहली क्लास में इसे नहीं बताए थे कि प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है।
हमने पहली क्लास में आपको यही बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस आपका दो इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर बनेगा और किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा। हमने यही चीज आपको पहली क्लास में बताए हुए थे। अब यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। प्रिंसिपल क्लास होता है जो मुख्य जो है मुख्य उपवाक होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। जो मुख्य होता है उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, एंड रिटर्न इट टुडे है, एंड रिटर्न इट टुडे है मींस एंड आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो एंड से जुड़ा हुआ वाक्य कौन है, रिटर्न इट टुडे है ना। एंड से जुड़ा हुआ वाक्य आपका क्या है, रिटर्न इट टुडे है। तो इसलिए एंड से जुड़ा हुआ वाक्य है, इसीलिए इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो आपका वाक्य जुड़ा हुआ है उसी को बोल देते हैं कोऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। अब आपको हम इस क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि क्लास क्या होता है, हमने इसके बारे में भी विस्तार से पहले क्लास में चर्चा किए हुए थे कि क्लास क्या होता है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। कोऑर्डिनेट क्लास क्यों कहलाया, क्योंकि यह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ था, इसलिए यह कोऑर्डिनेट क्लास कहलाया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे कि प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। और यही जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम लाएंगे तो प्रिंसिपल क्लास तो वही रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लास की जगह सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लास क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका लेता क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लेता है। तो इसलिए वो सबऑर्डिनेट क्लास हो जाता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो जुड़े हुए होंगे उसे सबऑर्डिनेट क्लास बोल देंगे। तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया था कोऑर्डिनेट क्लास। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका, आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक कोऑर्डिनेट क्लास होगा। सिंपल सी बात है, अभी हमने इतनी चीजें आपको समझाए हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, आपका एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लास होगा। एक हो सकता है या एक से अधिक भी कोऑर्डिनेट क्लास हो सकते हैं आपके, जरूरी नहीं कि एक ही आपके कोऑर्डिनेट क्लास हो। तो प्यारे बच्चों ये अभी आप समझ गए होंगे कि आपका कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि आपके कंजंक्शन मींस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हमने बताया 4 प्रकार के होते हैं, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इसी के माध्यम से ये सारी चीजें चारों का जो कंजंक्शन आपको बताएंगे, इसी के माध्यम से आप सेंटेंस को जोड़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो अब आपका जोड़ने का नियम शुरू हो गया है, मींस जोड़ने का जो आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के जो नियम होते हैं, यहां से आपकी शुरू हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों जो है पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, मींस जोड़ बताने, क्यूमुलेटिव को क्या बोलते हैं, जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। अब कुछ कंजंक्शन आपके ऐसे होते हैं जो जोड़ बताते हैं। तो अब जोड़ बताने वाले कौन 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 से कंजंक्शन होते हैं, और एक किसके पार्ट है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के भाग चल रहे हैं। ये सभी 4 प्रकार जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के हैं। तो पहला उसमें क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव को क्या बोलते हैं, जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। और जोड़ बताने वाले कंजंक्शन क्या होते हैं, और इसका काम क्या होगा, एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के लिए हमने हिंदी लिख दिया, तो आप समझ जाओगे जोड़ बताने वाले मींस जोड़ना है। तो आप इसका हिंदी ही तैयार रखना। क्यूमुलेटिव मींस होता है जोड़ बताने वाले, क्यूमुलेटिव मींस होता है जोड़ बताने वाला। आप इस चीज को तैयार रखेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। तो एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के लिए हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो मुख्य कंजंक्शन है वो कौन है, आपके एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। ये आपके इंपॉर्टेंट कंजंक्शन होते हैं, मींस मुख्य कंजंक्शन होते हैं। तो मुख्य कंजंक्शन आपको कौन कौन से मिल गया, एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। ये आपके कंजंक्शन मुख्य कंजंक्शन होते हैं, जो क्यूमुलेटिव मींस जोड़ बताने वाले होते हैं। जहां पर आपको एक कंजंक्शन दिख जाए तो आप वहां समझोगे कि आपका सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, कि उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से इन कंजंक्शन का प्रयोग करके हम नए कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, ही टुक माई पेन, उसने मेरी पेन को लिया, ही रिटर्न इट टुडे, और इसने उसे आज वापस कर दिया। ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरी पेन को लिया था। ही रिटर्न इट टुडे, उसने आज मेरी पेन को क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे, हमने आपको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में बताए, एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। ये सभी आपके जोड़ बताने वाले कंजंक्शन होते हैं। इनमें किसी भी कंजंक्शन का आप प्रयोग कर सकते हो इसे जोड़ने के लिए। अब ही, इसका हिंदी में अर्थ निकाल लो, ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने मेरी पेन को कल लिया था।
एंड और आज ही रिटर्न इट टुडे, आज उसने उसे वापस कर दिया। सिंपल से और से आपने जोड़ा, उसने कल मेरी पेन लिया और आज मुझे वापस कर दिया। आज और से जोड़े तो और से जोड़े तो मीन्स सिंपल सी बात है, इसमें जोड़ने की बात है, मीन्स एंड का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। हमने ही को क्यों नहीं लिखा, ही को आप अगर आप कहेंगे कि सर जी आपने ही को क्यों नहीं लिखा, तो हमने ही को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट समान है। जो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही टुक माई पेन यस्टरडे है, वही ही सब्जेक्ट आपका यहाँ पर भी है, तो इसलिए हमने आपको लिखा नहीं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। सिंपल सी बात हो गई, ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे हो गया। आपका एक कंबाइंड सेंटेंस हो गया, एक सेपरेट सेंटेंस ऊपर दिया हुआ था और नीचे आपका क्या हो गया, कंबाइंड सेंटेंस हो गया। ही टुक माई पेन यस्टरडे ए प्रिंसिपल क्लास हो गया एंड रिटर्न इट टुडे आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, क्योंकि सॉरी कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। कोऑर्डिनेट क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। तो ये आपका कंबाइंड सेंटेंस हो गया। आगे जैसे इसे अगर हमने आपको कहा कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड ही रिटर्न इट टुडे, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड ही रिटर्न इट टुडे। आप सब्जेक्ट को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप इस चीज से परेशान नहीं होंगे कि सब्जेक्ट हमने लिखा है या नहीं लिखा है। हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट आपको रिपीट हो रहा था, वही सब्जेक्ट है तो आपका, इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन जब सेपरेट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर इसी कंबाइंड सेंटेंस से आपको सेपरेट सेंटेंस करना हो तो आपको सब्जेक्ट तब लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो आप जो है पहले वाले सेंटेंस मींस प्रिंसिपल क्लास वाले जो है सेंटेंस को आप सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, अगर इन्हें अलग करना हुआ तो। प्यारे बच्चे, ये होता है आपका सेपरेट से कंबाइंड सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, किसका प्रयोग करके, क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। कुछ और उदाहरण देखते हैं कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इस प्रकार से हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ समझना प्यारे बच्चा, हमने क्या लिखा हुआ है, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसे एब्सेंट कर दिया गया। ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे एब्सेंट ही नहीं किया गया, उसे क्लास से भी बाहर निकाल दिया गया। तो आप यहाँ पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसे एब्सेंट किया गया। एज वेल एज मीन्स इसके साथ साथ, मीन्स एज वेल एज मीन्स साथ साथ, टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास मीन्स उसे क्लास से बाहर भी कर दिया गया। सिंपल सी बात, हमने इसे एज वेल एज से जोड़ दिया, मीन्स ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, उसे एब्सेंट किया गया। एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, इसके साथ साथ जो है उसे क्लास से भी निकाल दिया गया। हमने यहाँ पर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया, एज वेल एज कंजक्शन का प्रयोग किया। और एज वेल एज कंजक्शन क्या है, आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, मीन्स जोड़ बताने वाले आपके कंजक्शन हैं। अभी आपका पूरा जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपके सभी कंजक्शन तैयार हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे। तो प्यारे बच्चे जो है ए हमने इसमें पहले में किससे जोड़ दिए, एज वेल एज से जोड़ दिए। और हमने देखिए हम क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट समान था तो इसलिए एज वेल एज के बाद हमने डायरेक्ट वर्ब को लिख दिया, टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। हमने सब्जेक्ट को नहीं लिखा क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट समान है, दोनों का सब्जेक्ट समान है तो सिंपल सी बात है जब हम इसे सेपरेट करेंगे तब अलग सब्जेक्ट लिख देंगे। तो हमने इसीलिए ये कर दिया, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। अब इसे एक प्रकार से और कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, उसे केवल मार्क्ड एब्सेंट मींस अनुपस्थित ही नहीं किया गया, बट आल्सो लेकिन टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर भी कर दिया गया। उसे केवल एब्सेंट ही नहीं किया गया लेकिन कक्षा से बाहर भी कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे, यहां पर हमने किसका प्रयोग किया, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किए। आप इसी तरह से जिस तरह से हमने नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किए हुए हैं, आप इसी तरह से नॉट ओनली बट आल्सो का प्यारे बच्चों प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए आप नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग इसी प्रकार से करेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आपके जो कंजक्शन है, एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, बोथ एंड हो गया, ये सभी आपके क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस को जोड़ने के संदर्भ में। आपको अगर लगे कि यहां पर सेंटेंस जुड़ रहा है तो आप इन कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आप इनमें किसी कंजक्शन को किसी भी कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये तो हो गया आप क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके किस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोग दूसरा चलते हैं, इसका जो दूसरा प्रकार है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, जो दूसरा प्रकार है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब ये अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है, इसका प्रयोग करके किस प्रकार से हम नए कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। यहाँ प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करना, अल्टरनेटिव कंजक्शन यहाँ पर वैकल्पिक,
अल्टरनेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक। हमने आपको बताया कि आप हिंदी अर्थ को जरूर तैयार करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अल्टरनेटिव का हिंदी क्या होता है? वैकल्पिक। मीन्स इसमें विकल्प पता चलेगा, मीन्स ऑप्शन देगा, मीन्स इन कंजक्शन के माध्यम से ऑप्शन का भाव प्रकट होता है। इसीलिए हमने लिखा हुआ है एक कथन दूसरे कथन का विकल्प हो तो इसका प्रयोग करते हैं। अगर एक कथन दूसरे कथन का विकल्प हो, मीन्स दोनों में आपको एक का चूज करना हो, तो आप अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और जिसमें मुख्य कंजक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला मुख्य कंजक्शन आर होता है, दूसरा आइदर आर हो गया, नीदर नार हो गया, अदरवाइज हो गया। ये कुछ जो है आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन के मुख्य कंजक्शन है। आप इन सभी कंजक्शन को याद रखेंगे। आर हो गया, आइदर आर हो गया, नाइदर नार हो गया, अदरवाइज हो गया। और आपका नीदर नार जो होता है ये बोथ एंड का विपरीत शब्द होता है। जैसे बोथ एंड हमने क्यूमुलेटिव कंजक्शन में बताए हुए थे, ये उसका जहां बोथ एंड का अगर विपरीत हमें दिखाना हो नीदर नार का प्रयोग करते हैं। तो किसी दिन जो है जब हम कंजक्शन वाले पोर्शन सिंटैक्स में पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर उस एग्जांपल को समझाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब इसके उदाहरण पे चलते हैं किस प्रकार से हम इसे जोड़ेंगे। तो जल्दी से इसके उदाहरण पे चलते हैं। जैसे हमने लिखा मेक अ हास्ट मींस जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को क्या कर देंगे? मिस कर देंगे, छोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात है, मेक अ हास्ट मींस जल्दबाजी करो, आर या फिर वी शैल मिस द ट्रेन, अन्यथा। आर का अर्थ अन्यथा भी होता है, आर मींस या भी होता है या अन्यथा भी होता है। मेक हास्ट जल्दीबाजी, जल्दी करो, आर वी शैल मिस द ट्रेन, या फिर हम ट्रेन को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। या तो जल्दी ही कर दो, नहीं तो हम ट्रेन को छोड़ देंगे। तो दो में आपको एक चुनना है। अगर आपको लेट करना है तो ट्रेन को छोड़ना है। तो दोनों में आपको एक ऑप्शन चूज करना था, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किए? अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग किए। अगर जैसे हमने इसे एक प्रकार से और बना सकते हैं, मेक हास्ट जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन, हम जो है ट्रेन को क्या कर देंगे? मिस कर देंगे। तो यहाँ अदरवाइज का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी जो है कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको आइदर आर का प्रयोग करने का मन कर रहा है तो सीधे कर दो, आइदर मेक हास्ट आर वी शैल मिस द ट्रेन कर देंगे, आइदर आर का प्रयोग कर दोगे। और नीदर नार का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो नेगेटिव सेंस दिखाएगा, तो इसलिए नाइदर नार का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो हमने आइदर आर का भी प्रयोग कर दिए, आइदर मेक हास्ट आर वी शैल मिस द ट्रेन हो जाएगा। तो हमने सभी कंजक्शन का प्रयोग करके आपको बता दिए कि किस प्रकार से आप जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके एक नए कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। देखिए ऊपर जो दिया था मेक हास्ट वी शैल मिस द ट्रेन, ये आपका सेपरेट दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए हुए थे। अब नीचे वाले में हमने क्या बना दिए हुए हैं? उसे एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका इसका। एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं कि आपका क्या होगा। जैसे हमने लिखा कम इन टाइम मींस समय पे आओ, डू नॉट कम एट ऑल, या फिर अन्यथा आओ ही ना। जैसे यहाँ पर अर्थ निकाले आप, क्या अन्यथा का अर्थ निकाले, तो आपका क्या हो जाएगा? कम इन टाइम मींस समय पर आओ, डू नॉट कम एट ऑल, या फिर आओ ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? आइदर आर, यहाँ पर आइदर आर से जोड़ते हैं हम, आइदर आर से जोड़ते हैं कैसे हो जाएगा? आइदर कम इन टाइम, या तो समय पर आओ, आर डू नॉट कम एट ऑल, या फिर आओ ही नहीं। सिंपल सी बात, आइदर आर से हमने जोड़ दिया है। आइदर कम इन टाइम मींस या फिर समय पर आओ, आर या फिर डू नॉट कम एट ऑल मींस आओ ही नहीं। दोनों में आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो समय पे आओ या तो आओ ही नहीं। आप इसे दूसरे भी प्रकार से बना सकते थे, कम इन टाइम अदरवाइज डू नॉट कम एट ऑल, अदरवाइज से भी जोड़ सकते थे, आर से भी जोड़ सकते थे। आप किसी भी अल्टरनेटिव कंजक्शन का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको संदर्भ का अर्थ निकालना आना चाहिए, बस कि वहां पर क्या अर्थ आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके किस प्रकार से हम नए कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब चलते हैं अगले कंजक्शन की तरफ। दो कंजक्शन हो गया आपका जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, दो कंजक्शन कंप्लीट हुआ। आपका पहला क्यूमुलेटिव कंजक्शन हमने आपको बता दिया, दूसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन बता दिए। अब तीसरे कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा कंजक्शन क्या है। और तीसरे कंजक्शन की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना। जिन बच्चों की जरूरत इसको है, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को पहुंचाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंग्लिश की सारी क्लासें आपको पता है इस चैनल के माध्यम से आपको फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, सारी क्लासें एकदम पेड क्लास की तरह आपको दी जा रही हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे
बच्चे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडवर्सेटिव अगले कंजक्शन की तरफ पढ़ते हैं। और हाँ, सभी लोग जो है आप जो है टेलीग्राम लिंक पे जो है आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम अपलोड करके उसमें सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको जो है आपके चैनल का लोगो भी मिल जाएगा, जो आपके यूट्यूब चैनल पे लोगो लगा है वो लोगो भी मिल जाएगा। आप वहां से जो है भी जुड़ जाइएगा, जो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग बढ़ते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन अगले कंजक्शन की तरफ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन दिया हुआ है और एडवर्सेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? विरोध बताने वाले। एडवर्सेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? विरोध बताने वाले। अब हम जो है विरोध बताने वाले कंजक्शन की तरफ चलते हैं कि कौन से कंजक्शन आपकी विरोध बताते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा? यदि दो कथन में परस्पर विरोध हो तो इसका प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, दो कंजक्शन में यदि विरोध होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। जैसे दो कथन में, जैसे हमने इसमें जो है कौन कौन से मुख्य इसके कंजक्शन है? बट हो गया, स्टील हो गया, एट। स्टील और एट का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो भी। स्टील और एट का हिंदी अर्थ होता है तो भी। वाइल हो गया, जबकि, हाउएवर फिर भी, वेयर एज वेयर वेज कंपैरिजन के लिए करते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? एक एडवर्सेटिव कंजक्शन हो गए। तो सभी कंजक्शन आप याद रखोगे, बट, स्टील, एट, वाइल, हाउएवर, वेयर एज, ये सभी कंजक्शन आपके क्या होते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, दो सेंटेंस देखेंगे, दो सिंपल सेंटेंस देखेंगे, उसे किस तरह से एक नए सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं इस चीज में समझना। हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज लेजी ही इज क्लेवर। मीन्स ही इज लेजी, वह आलसी है, ही इज क्लेवर, वह चालाक है। प्यारे बच्चों, दो सिंपल सेंटेंस था ना, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस है ना। अब इसे मिलाकर के हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो नया सिंपल सेंटेंस बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे जरा देखो। हम कह दिए ही इज लेजी बट क्लेवर, वह आलसी है लेकिन चालाक है। अब बात आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर कहाँ दो वर्ब दो सब्जेक्ट आया है, कहाँ पर ऐसा है? अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्लेवर को हमने जो जोड़े हुए हैं वहां पर इसका अर्थ होगा कि ही इज उसके साथ जुड़ा हुआ है। मीन्स जब इसे सेपरेट करेंगे तो ही इज भी उसके साथ में आ जाएगा। तो बट के द्वारा जो क्लेवर जुड़ा हुआ है वो अकेले नहीं है, आपका अकेले नहीं है, अकेले एडजेक्टिव नहीं आया है, उसके साथ में ही इज भी जुड़ा हुआ है। मीन्स जब उसे सेपरेट करेंगे तो हम ही इज को भी दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का यहाँ पर कवर कर लिया है, ये जो आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लास था। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। या फिर आपका मन कर रहा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। तब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों को वर्ब भी है, तो आपको जो है चीजें मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसे मन करे आप उस तरह से लिख सकते हैं। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला उदाहरण देखते हैं, ही इज इल, वह बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, फिर भी वह क्या किया? कठिन परिश्रम किया। तो फिर भी के लिए आप एट का प्रयोग करोगे, ही इज इल एट वर्क्स हार्ड, मीन्स वह जो है बीमार है फिर भी उसने कठिन परिश्रम किया। तो क्या हो गया? ही इज इल एट वर्क्स हार्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने इसे कंबाइन कर दिए, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए। अगले में चलते हैं, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो अगला उदाहरण क्या है? वाइज मेन सो दियर फॉल्ट्स। वाइज मेन सो दियर फॉल्ट्स मीन्स बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों को बता देते हैं। फूल्स अवॉइड देम मीन्स, और मूर्ख लोग उसे क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं, मीन्स उसे अलग कर देते हैं। तो यहाँ क्या है? वाइज मेन सो दियर फॉल्ट्स। वाइज मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों को शो कर देते हैं, मीन्स देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। फूल्स अवॉइड देम, और मूर्ख लोग क्या करते हैं? अपनी गलतियों को अवॉइड कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो भैया अगर आपकी कोई गलती वलती हो ना तो आप उस गलती को पहचान करके उसमें सुधार किया करिए, उसे अवॉइड मत किया करिए। अवॉइड करेंगे ना तो आपको जिंदगी है आपको अवॉइड कर देगी ससुरा, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड गलतियों को ना किया करें। अगर आपको लगे कि ये हमसे आज गलती हो गई है तो अगली बार कोशिश किया करो कि जो गलती हो गई है वो गलती ना होने पाए। और गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी इंसान से गलती होता है। कौन इस दुनिया में ऐसा पैदा हुआ जो गलती नहीं किया हुआ हो? सब अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है। तो अनुभव आपको जो है अनुभव मिलता है जब आप उस परिस्थिति से होकर के गुजरे हुए होते हैं। तो इसलिए आप गलती करोगे उससे कुछ सीखो। अगर सीख रहे हो तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। अगर जो है बुड़बक की तरह जो है गलती पे गलती किए जा रहे हो तब तो एकदम बुड़बक ही हो जाओगे ना। तो इसलिए गलती करा करो तो उसे पहचान करके उसे सुधारने की कोशिश किया करो। बतिया समझ में आई ना? समझ में आई कि कमेंट कर देना कि हाँ सर जी समझ में आ गई थी। तो चलो प्यारे बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वाइज मेन सो दियर फॉल्ट्स मींस बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं। फूल्स अवॉइड देम उसे जो है और जो है क्या करते हैं? मूर्ख उसे अवॉइड करते हैं। अब हमने किसका प्रयोग किया है? वाइज मेन सो दियर फॉल्ट्स मींस बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं। वेयर एज जबकि
फूल्स अवॉइड देम, मूर्ख उसे क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। वेयर एज, जबकि मूर्ख उसे क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। बिल्कुल बात समझने की कोशिश करना, यहां दो कंट्रास्ट था, विरोध बताने वाले शब्द थे, तो इसीलिए हमने जो है विरोध बताने वाले कंजक्शन वेयर एज का प्रयोग किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ बुद्धिमान और जो है मूर्ख व्यक्तियों के बीच जो है दोनों अलग अलग थे, दोनों एडवर्सिटी थे, विरोध बताने वाले थे, बुद्धिमान मूर्ख दोनों विरोध बताने वाले थे, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग किए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अब हम लोग चौथे पे चलते हैं, आपका देखते हैं चौथा कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, उसके आधार पे चलते हैं किस प्रकार से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखना चौथा का आपका कंजक्शन, चौथा कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है, इलेटिव कंजक्शन। तो चौथा आपका कौन सा है, इलेटिव। इलेटिव मींस होता है परिणाम बताने वाले, इलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, परिणाम बताने वाले। तो अब इसमें समझना, दो कथनों में कारण परिणाम का भाव प्रकट हो, मीन्स दो कथनों से क्या पता चल रहा हो, कारण और परिणाम का भाव प्रकट हो रहा हो, तो आप वहां समझोगे कि आपका कौन सा प्रयोग करना है, इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना है। और आपके मुख्य इलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, सो हो गया, फार हो गया, देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया, ये आपके कुछ मुख्य इलेटिव कंजक्शन होते हैं। अब इनका प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं, अब हम लोग इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। और उदाहरण की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। फिर हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी लोग जो है चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे टेलीग्राम पे हो, दोनों पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे इसके उदाहरण की तरफ। प्यारे बच्चे यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हमने सेपरेट सेंटेंस लिखे हुए हैं। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं जो है पीस में, शांति में नहीं मर सकता हूँ। आई एम ए सीनर, मैं एक पापी हूँ। भैया मैं पापी हूँ इसलिए मैं जो है शांति में नहीं मर सकता हूँ। अब भैया पापी होने का परिणाम क्या है, पापी होने का परिणाम क्या है कि हम जो है शांति में नहीं मर सकते हैं, तो इसलिए भैया परिणाम, कारण और परिणाम का संबंध आ गया ना, तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग, इलेटेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो क्या ऐसे कर देंगे, आई एम ए सीनर, मैं एक पापी हूं, सो कैन नॉट डाई इन पीस, इसलिए मैं शांति में नहीं मर सकता हूं। भैया हम पापी हैं कि नहीं पापी हैं, बोलो आप लोग बताना कि हम पापी हैं कि नहीं पापी हैं, नहीं पापी है ना, तो नहीं पापी हैं तो गलत लिख दिए हैं ना, तो भैया जो पापी होगा ना हम उसके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मर सकता हूं। आई एम ए सीनर, मैं एक पापी हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम ए सीनर सो कैन नॉट डाई इन पीस, इसलिए मैं शांति में नहीं मर सकता हूं। हमने आई दोनों जगह था, इसलिए हमने सो के बाद आई को हटा दिए, क्योंकि दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने आई के बाद हटा दिए, सो के बाद हटा दिए, तो क्या हो गया, आई एम ए सीनर सो कैन नॉट डाई इन अ पीस। ये हो गया प्यारे बच्चे आपका सेपरेट से कंपाउंड जो है कंबाइंड सेंटेंस हमने बना दिया, एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिए। तो ये हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं प्यारे बच्चे, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर का पुत्र है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। प्रोफेसर का पुत्र होने की वजह से वह बुद्धिमान है। भैया गुड़वा जो ट्रांसफर होता है ना, मम्मी पापा अगर जो है शैतान है तो बच्चा भी शैतान होता है ना, ठीक है। देखोगे तो ये जो है आप बहुत अनुभव करोगे, अगर मम्मी का नेचर जो है बहुत चिड़चिड़ा नेचर है, बहुत गुस्सा करती है, तो समझ लो बिटियों का नेचर जो है वैसे नेचर होगा। पहले इसलिए जब ब्याह किया जाता था ना, शादी विवाह जब किया जाता था ना, पूरा खानदान देखा जाता था, खानदानवा में लोग कैसे हैं, और यहाँ तक सुकून नहीं मिलता था कि जो है पूरा ननिहाल उनिहाल भी चले जाते थे देखने के लिए कि ननिहाल के भी लोग कैसे हैं, क्योंकि गुड़ ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे के, जो है जीन ट्रांसफर होते हैं, तो इसलिए सारी चीजें देखी जाती थी। आजकल तो ससुरा लोग लव मैरिज कर लेते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, परिवार में कौन है, मम्मी कहाँ है, कैसे, कुछ नहीं देखते हैं लव मैरिज के चक्कर में। इसीलिए जाके 4 साल बाद जो है उनका तलाक भी हो जाता है, डिवोर्स भी हो जाता है इसी के चक्कर में, क्योंकि उनका विचार उचार तो मिलता नहीं है, उन्हें एक दूसरे के शरीर से लगाव होता है। वो देखे कि जहाँ की गोरगार है, लड़कियां जहाँ गोरगार है, तो तुरंत चाहते हैं कि फर्स्ट लव होगा, मींस पहला प्यार होगा, पहले नजर का प्यार हो जाता है। ये ससुरा आज तक हमको समझ ही नहीं आया कि पहले नजर का प्यार कैसे होता है। तो पहले नजर के प्यार हमें कहाँ देख के करते हैं, उसके शरीर ये देख के करते हैं ना, गोर वोर
हो, सुंदर उंदर हो, वही तो पहली नजर का प्यार होता है। भैया आपको शरीर कब तक चाहिए? कुछ समय के लिए शरीर का आप प्रयोग करते हो ना, उसके बाद तो आपका स्वभाव जो है डिपेंड करता है ना कि आपका स्वभाव कैसे है, वो रिश्ता बचाता है ना। तो इसीलिए जो है रिश्ता बचता नहीं है। 4 साल बाद जब शरीर का यूज हो जाएगा, शरीर का खूब प्रयोग कर लेंगे, शरीर से उब जाएंगे, तब कहेंगे भैया अब हमको विचार चाहिए, अब हमको व्यवहार चाहिए, और उसी व्यवहार के चक्कर में भैया क्या हो जाएगा, उनका तलाक हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। इसलिए जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना, तो हमारी बात को सोचिएगा, याद करिएगा सर ने ऐसा कुछ कहा था। तो इस चीज के करने से पहले हमें हर चीज को समझना चाहिए, उसके व्यवहार, उसकी आदतें अगर मैच कर रही हैं, तभी हम एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छे साथी बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो बात हो गई, ये तो बड़वार जब आप लोग होंगे तब की बात है ना, फिर हम समझा देंगे, ठीक है? आप लोग मिलते रहना, समझा देंगे। चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। हमने क्या लिखा, ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर का बेटवा है। ही इज इंटेलिजेंट, इसलिए वह क्या है, बुद्धिमान। इसलिए हमने कहा, इसलिए मतलब सो का प्रयोग कर देंगे या देयरफॉर का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, वह प्रोफेसर का पुत्र है। देयरफॉर, इसलिए ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। इसलिए वह बुद्धिमान है, वो प्रोफेसर का पुत्र है, इसलिए बुद्धिमान है। तो हमने सेपरेट सेंटेंस को क्या बना दिया, जो है कंबाइंड सेंटेंस बना दिए। एक एग्जांपल और देखते हैं प्यारे बच्चे, एक एग्जांपल और क्या है, He left his studies, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। He had no money, उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो प्यारे बच्चे, पैसा ना होने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया ना, तो क्या कर देंगे, He had no money so he left his study, सीधे कर देंगे He had no money so he left his study कर देंगे। हमने यहाँ पर देखिए क्या कर दिए हुए हैं, ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए उसने पढ़ाई को क्या कर दिया, छोड़ दिया। आप यार बच्चों, एक ट्रिक है, ये तो सभी आपके जो 4 कोऑर्डिनेट कंजक्शन थे, सभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में हमने आपको बता दिए, और हमने आपको बता दिए किस प्रकार से जोड़ते हैं, हमने उन सभी चीजों के बारे में चर्चा कर लिए हैं। आप यार बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन तैयार करने के लिए एक सबसे बड़ी ट्रिक है कि फैन वॉइस याद रखो। फैन वॉइस याद रखोगी कि मैक्सिमम आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन इसी में कवर हो जाते हैं। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो कवर आपके होते हैं, क्या हो जाएगा, फार से एफ से फार होगा, ए से एंड होगा, एन से नार होगा, बी से बट होगा, ओ से आर होगा, वाई से एट होगा, सो से क्या होगा, यस से क्या होगा, सो होगा। इसमें देखोगे आपके मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कवर हो जाते हैं। जो बचते हैं आपके, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो बच गया, बोथ एंड बच गया, नीदर नार बच गया, आइदर आर बच गया, स्टिल बच गया, हाउएवर बच गया, कुछ ऐसे कंजक्शन बचते हैं, बाकी जो है सभी आपके क्या होते जाते हैं, इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये आपका फैन वॉइस वाले ट्रिक आप एकदम दिमाग में कंठस्थ करोगे। ट्रिक होता है फैन वॉइस, आपको सभी कंजक्शन था, और इसमें आप अर्थ निकाल लेना। फार आपका जैसे इलेटिव कंजक्शन हो गया, एंड क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो गया, नार अल्टरनेटिव कंजक्शन हो गया, बट आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन हो गया, ओ आपका आर जो है आर अल्टरनेटिव कंजक्शन हो गया, वाई मीन्स एट आपका ए बी जो एडवर्सेटिव कंजक्शन हो गया, यस आपका इलेटिव कंजक्शन हो गया। तो आप इसे तो समझ जाओगे, क्योंकि हमने आपको कंजक्शन बता दिए हैं चारों, तो आप इसे समझ जाओगे कि कौन सा कंजक्शन कौन सा है। तो प्यारे बच्चे, ए हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जो है आपका पहला रूल जो था, जो है कंजक्शन मींस कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके हम जो है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाते थे, ये पहला रूल आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग चलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। और अगली टॉपिक पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेगा प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, समझना जो है आपका रूल नंबर 2 है, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके किस तरह से हम जो है कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसके बारे में प्यारे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब के बारे में जब हम सिंटैक्स में चलेंगे तो उसमें आपको समझा देंगे कि ये दोनों टर्म क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है, बस इतना, यहाँ पर जितने की जरूरत होगी उतना आपको समझा देंगे। जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कंटिन्यूटिव सेंस में होता है तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो कंटिन्यूटी मीन्स होता है कोई चीज लगातार चल रही हो, मीन्स एक के बाद दूसरा एक्शन तुरंत हो जाए तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूटिव सेंस में होना। तो जब एक के बाद दूसरा एक्शन तुरंत हो जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके हम जो है एक नया कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया।
ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब आपके कौन होते हैं? व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया। व्हेन दिखाता है टाइम को दिखाता है, वेयर दिखाता है प्लेस को दिखाता है, वाई दिखाता है रीजन को दिखाता है। तो ये आपके तीनों टर्म हो गए रिलेटिव एडवर्ब के। अब हम लोग एग्जाम्पल पे डायरेक्ट आ जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से इसके माध्यम से हम जोड़ते हैं। तो जैसे प्यारे बच्चे हम दो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या है? आई मेट हरीश, मैंने हरीश से मिला। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे, मैं हरीश से मिला, हरीश ने मुझे क्या दिया? एक पुस्तक दिया। तो क्या हो जाएगा? आई मेट हरीश हु गेव मी अ बुक हो जाएगा। अब हु का मतलब है कि यहाँ का ही एंड ही एंड तो आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। हु मीन्स हु किसकी बात हो रही है? ही की बात हो रही है, मीन्स हरीश की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? आई मेट हरीश एंड ही गेव मी अ बुक। इस तरह से भी आप कर सकते थे, आप इस तरह से भी कर सकते हो, आई मेट हरीश एंड ही गेव मी अ बुक। लेकिन आप यहाँ पर हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। हु आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन सिंपल सी बात, जो नाउन को वेरीफाई कर रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और हु यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है? हरीश को कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब एक रिलेटिव एडवर्ब का हम लोग देख लेते हैं कि आपका रिलेटिव एडवर्ब का कैसे प्रयोग करके बनाते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, हमने लिखा हुआ है वी वेंट टू कोलकाता, हम कोलकाता गए। लास्ट ईयर मीन्स पिछले वर्ष हम कोलकाता गए थे। वी स्टेड देयर फॉर 4 days, और वहां पर हम कितने दिनों तक रुके हुए थे? 4 दिनों तक रुके हुए थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हम कंबाइन कैसे करेंगे? वी वेंट टू कोलकाता, हम कोलकाता गए। वेयर जहां पर, और वेयर का अर्थ क्या हो जाएगा? एंड दियर हो जाएगा। आप एंड दियर भी करके लिख सकते थे। एंड दियर वी स्टेड फॉर 4 days, जहां पर हम 4 दिनों तक रुके। अब सिंपल सी बात है, जो है प्लेस का संदर्भ था, प्लेस के लिए हमने क्या प्रयोग कर दिए? वेयर का प्रयोग कर दिए। और ये क्या है? आपका जो है आपका रिलेटिव एडवर्ब है। वेयर आपका क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। और प्लेस का संदर्भ था, तो इसलिए हमने क्या प्रयोग कर दिए? वेयर का प्रयोग कर दिए। और वेयर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? एंड दियर होगा। एंड दियर वी स्टेड फॉर 4 days, और वहां पर हम कितने दिनों तक रुके हुए थे? 4 दिनों तक रुके हुए थे। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके हम किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, कहीं आपको कोई समस्या या दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चे, इसके एक्सरसाइज पर चलेंगे। जो आपके बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो प्यारे बच्चे अभी तक हमने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके किस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके किस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो ये चीजें आपने अभी तक सीख लिया। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, इसके बेस पे कुछ एक्सरसाइज के सवाल हम लोग लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। क्लास 11 12 के सभी बच्चों वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे होगे आप, एक्सरसाइज देख रहे होगे। प्रैक्टिस हम लोग जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा तेजी से प्रैक्टिस चलेंगे, क्योंकि जो है अभी जिस समय हम वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस समय 7:30 बज रहे हैं, शाम के 7:30 बज रहे हैं, 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। तो इसलिए अभी तक नहाए भी नहीं है। आपकी क्लास के लिए इतना प्रेशर होता है कि अभी तक नहाए भी नहीं है। अब इसके बाद जो है चलेंगे, क्लास को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद नहाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसलिए आपकी क्लास का प्रेशर काफी होता है, क्योंकि जब तक आपकी क्लास नहीं दे देते हैं तब तक सुकून नहीं मिलता है। तो इसलिए प्यारे बच्चे थोड़ा सा जो है जल्दी से चलेंगे। आप समझ जाना कि जो है कि इसका संदर्भ क्या होगा। अब हमने एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपने पूरा टर्म को अच्छे से समझा है, तो एक्सरसाइज करने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चे जैसे पहला सेपरेट सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, मैं वहां पर कितने सप्ताह तक रुकूंगा? 1 सप्ताह तक मैं वहां पर रुकूंगा। तो सिंपल सी बात है, उसे एंड से जोड़ दोगे। मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं वहां पर 1 सप्ताह रुकूंगा, तो सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे? आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, और वहां पर मैं 1 सप्ताह रहूंगा। तो सिंपल सी बात हो गई। अब यहां पर प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, मैं वहां पर 1 सप्ताह रहूंगा। अब हमने आई विल यहां पर हमने क्यों लिख दिया, जबकि आई तो सब्जेक्ट आपका वही था, तो हमने यहां क्यों लिख दिए? क्योंकि विल है, दोनों का हेल्पिंग वर्ब असमान हो गया। एम यहां पर है, यहां पर विल है, तो इसलिए हमने यहां पर दोनों चीज को लिख दिए हुए हैं। तो क्या हो गया है? आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, वहां पर मैं 1 सप्ताह के लिए रुकूंगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया, मींस आपका जो है पहले का कंबाइंड सेंटेंस बना दिए। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है।
ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार को निकाला। ही रश्ड अपॉन द एनिमी, और वह दौड़ा किस पे, दौड़ा जो है एनिमी में से दुश्मन की तरफ बढ़ा जो है। तो सिंपल सी बात है, उसने अपनी तलवार को निकाला और जो है दुश्मन की तरफ बढ़ा और आ गया। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या कर देना है, एंड का प्रयोग कर देना है। एंड का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड ही रश्ड अपॉन द एनिमी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड ही रश्ड अपॉन द एनिमी हो जाएगा। तो ये हो गया। या फिर इसे एक प्रकार से और बना सकते हो, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आपका नॉट ओनली बट आल्सो है। उसके बाद जब से भी जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ही नॉट ओनली ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी केवल तलवार ही नहीं निकाली, बट आल्सो रश्ड अपॉन द एनिमी, और जो क्या किया, जो है वह दुश्मन की तरफ भी भागा दौड़ा। तो प्यारे बच्चे, आप नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे आपको सुटेबल पड़े आप उस कंजंक्शन का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सेपरेट दिया हुआ है, ही इज लेजी, वह एक लापरवाह है। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, अब भैया लापरवाह था लेकिन फिर भी जो है अच्छा मार्क्स ला लिया, मतलब नकलची बहुत नंबर 1 का था, नकल मारने में छपिया आने में जो है बहुत आगे था, तेज लड़का था छपिया आने में। तो क्या हो जाएगा, ही इज लेजी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो यहाँ पर एडवर्सिटी है, मींस विरोध दिखा रहा है ना, विरोध दिखाने के लिए हमने आपको क्या बताया, बट कंजंक्शन का बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज लेजी बट स्कोर्ड गुड मार्क्स, लेकिन उसने अच्छे नंबर को क्या कर लिया, जो है अच्छे नंबर पाया, मींस वह लापरवाह था लेकिन फिर भी अच्छा नंबर पाया। और जो इस बार जो है ना, जो 2020 वाली 21 वाली बैचिया 20 वाली बैचिया जो थी हाई स्कूल इंटर की, कुल जो है नकल क्या, इसको तो फ्री वाला पास हो गए हैं, मींस बिना एग्जाम दिए पास हो गए हैं। ये जो बिना एग्जाम दिए पास हुए हैं, ये अपने आपको तोप समझते हैं, कुल जो टॉपर बन गए हैं 90% 92% जो पा गए हैं, समझते हैं कि हम मेहनत करके पाए हैं। ये नहीं पता कि सरकार की मेहरबानी रही है, स्कूल वाले की मेहरबानी रही है, जुआड़ पानी चला जहां पर आपका काम हो गया। ठीक है, इनका सीना ना एकदम चढ़ा हुआ सीना होता है, बटन सामने वाले खुली हुई बटन होती है, जो टाप कर गए हैं। और जो बच्चे अच्छे बच्चे थे उनका कम नंबर आ गया है, बेचारे एकदम उदास हो गए हैं। तो इसलिए जो है ये वो ऐसा कुछ था, ही इज लेजी, वह लापरवाह था, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, लेकिन उसने अच्छे मार्क्स को क्या किया, पाया। तो क्या हो जाएगा, ही इज लेजी बट, हमने जो है यहाँ एडवर्सिटी कंजंक्शन बट का प्रयोग किए, बट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। आई विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली गया। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। तो अब जो है दिल्ली के बारे में बात की गई है, तो सिंपल सी बात हो जाएगी, आई विजिटेड दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो भारत की क्या है, राजधानी है। तो हमने विच से जोड़ दिए, मीन्स विच आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, तो हमने इसे रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से जोड़ दिए। अब विच इज के मतलब क्या हो जाएगा, विच इज का मतलब है एंड दिल्ली इज हो जाएगा, इसका मतलब है एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आई विजिटेड दिल्ली एंड इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात, एंड इट हो जाएगा। एंड इट, आप इसके विच की जगह एंड इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई विजिटेड दिल्ली एंड इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप जो भी प्रयोग करने का मन हो आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप वहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, देखते हैं अंतिम क्या है। अंतिम नहीं, अभी 2 बचा हुआ है, ये तो हो गया। अच्छा लास्ट है। तो प्यारे बच्चे लास्ट आपका क्या है, कम विथ मी, मीन्स मेरे साथ आओ, स्टे एट होम। कम विथ मी या तो मेरे साथ आओ, या फिर स्टे एट होम, या फिर घर पे ही रुके रहो। मीन्स या तो आ गया तो आर का प्रयोग कर सकते हो, कम विथ मी आर स्टे एट होम, मीन्स या तो मेरे साथ आओ या तो चले वहीं घर पे रहो। मीन्स कम विथ मी मेरे साथ आओ, आर या स्टे एट होम या फिर घर पे रुके रहो। दोनों में आपका ऑप्शन आ रहा है, 2 काम में आप करिए, या तो मेरे साथ आ जाइए या फिर घर पे रुके रहिए। तो सिंपल सी बात, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आपको आ जाए तो आप वहां पर किसका प्रयोग करोगे, आप वहां पर आर का प्रयोग करोगे। इसे जो है आइदर आर से भी जोड़ सकते थे, आइदर कम विथ मी आर स्टे एट होम, आइदर आर से भी जोड़ सकते थे। तो जैसे आपको सरल लगे, जैसे आपको आसान लगे, आप उस तरह से जोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास आज का सेशन आपका समझ में आया होगा। आज आपका कंपाउंड सेंटेंस जो था पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। सिंथेसिस में किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं आज पूरी तरह से कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। जितने नियम थे, जितने सारे रूल थे, हमने सारे नियम को आपको कवर कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई समस्या दिक्कत कंपाउंड सेंटेंस में नहीं होगा। अब आप एक्सरसाइज करिएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया कंपाउंड सेंटेंस का जो है आपका कॉन्सेप्ट हो गया। और पिछली क्लासों में 7, 8, 9 क्लास में पिछली क्लास हमने लिया हुआ है जिसमें सिंपल सेंटेंस के बारे में बताए थे किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं।
तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुआ, कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट हुआ, बचा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगली क्लास में अब शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। और क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों उन बच्चों तक शेयर करेंगे जो बच्चे स्कूल या कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन गरीब बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, आप जो है टेलीग्राम पे जो है सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपको वहां पर मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 15 नवंबर के बाद जब आपको नोट्स देंगे, और नोट्स प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहते हो ना उसमें सारी कई किताबों का अध्ययन करेंगे, कई आपकी किताब का अध्ययन करेंगे, और आपकी पिछले वर्ष का पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उस नोट्स को बनाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, अभी उसे बनाने में टाइम लगेगा, तो मींस 15 नवंबर के बाद मान के चलो आपको नोट्स मिलेगा। 15 नवंबर के बाद मींस हो सकता है 20 22 25 नवंबर तक मिले, तो मींस आपका नवंबर लास्ट तक आपको नोट्स मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और जो है क्लास समाप्त करने से पहले आपको बता दिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो प्यारे बच्चे आप लोग क्लास समाप्त करने के पहले आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।